ओके दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साहिल और आज हम बात करने वाले हैं ओमिनल एमडी के बारे में। ओमिनल एमडी जो होती है ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट होती है, जिसको हम नोजिया और वोमिटिंग के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं एज ए फार्मासिस्ट या एज ए डॉक्टर। आगे हम देखते हैं इसका अगर जेनरिक फार्मूला देखते हैं तो जेनरिक फार्मूला की अगर बात की जाए तो अमीनोल एमडी का जो जेनरिक फार्मूला होता है दोस्तों तो ओंडेसेट्रॉन होता है। और इसमें कंटेंट कितना होता है, अमीनोल एमडी में 4 mg कंटेंट पाया जाता है। कैटेगरी की बात करें तो इसको तो मोस्ट ऑफ द केसेस लोग एंटी एमिटेनिक्स के नाम से जानते हैं। अगर इसकी जेन्युइन कैटेगरी देखी जाए तो 5-HT3 सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। सेरोटोनिन रिसेप्टर क्या करता है, हमारे केमेट्रैगर्जियन सीटीजेड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वोमिटिंग होने लगती है। और जो हमारा जो ओंडेसेट्रॉन होता है तो क्या करता है, जाके सेरोटोनिन पे बाइंड करता है और इसको ब्लॉक कर देता है। जब सेरोटोनिन रिसेप्टर हमारा ब्लॉक हो जाता है तो हमारी वोमिटिंग रुक जाती है। आगे हम देख लेते हैं इसके यूज के बारे में। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि ये वोमिटिंग और नोजिया को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। तो सबसे पहला यूज हम क्या देखते हैं इसका, कंट्रोल नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यू टू द सर्टेन मेडिकेशन कंडीशन लाइक स्टमक अपसेट। स्टमक अपसेट, कई बार आपका पेट खराब हो जाता है जिससे आपको नोजिया और वोमिटिंग के कंडीशन को फेस करना पड़ता है, उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, ट्रीटमेंट मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस इन द सेंस, अगर आप कहीं बस उसमें जा रहे हैं या कहीं गाड़ी में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या होता है, आपको वोमिटिंग होने लगती है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये फीमेल्स में देखने पाया जाता है। मेल्स में तो इतना ज़्यादा नहीं होता, फीमेल्स में ज़्यादा देखने पाई जाती है कंडीशन, तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं तो टू प्रिवेंट नाजिया एंड वोमिटिंग ड्यू टू द एनी सर्जरी एंड कैंसर ड्रग थेरेपी। एनी सर्जरी और कैंसर ड्रग थेरेपी इन द सेंस, कॉमन सेंस क्या कहते हैं कि नाजिया एंड वोमिटिंग, कहीं भी अगर नाजिया वोमिटिंग हो रही है तो हम उसको रोकने के लिए कौन सी गोलियां प्रेस्क्राइब करेंगे एज ए फार्मासिस्ट और डॉक्टर, 5-HT3 सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ही प्रेस्क्राइब करेंगे। और ये जो हमारी ओंडेसेट्रॉन है तो ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, इसीलिए हम इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। इन द सेम कंडीशन अगर है, मान लीजिए मोशन सिकनेस है या ड्रग थेरेपी चल रही है, इन कंडीशन किसी का सर्टन साइड इफेक्ट होता है वो नाउजिया और वोमिटिंग, उसको भी रोकने के लिए हम दे सकते हैं ओंडेसेट्रॉन। आगे हम बात कर लेते हैं डोज की। ओंडेसेट्रॉन की डोज कितनी होती है। ओंडेसेट्रॉन की जो डोज होती है तो अगर एडल्ट की डोज देखी जाए तो 8 mg क्यू, और हर 8 घंटे में हम इसको दे सकते हैं, TDS दे सकते हैं एक दिन में। अगर मैक्सिमम डोज कितना होता है 24 mg दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डोज। अगर चाइल्ड की बात की जाए तो 0.4 mg से लेके 0.8 mg पर kg IV एज डायरेक्टेड बाय योर फिजिशियन। जैसे कि आपका फिजिशियन डायरेक्ट करे वैसे आपको देनी चाहिए। अगर और ये जितनी भी टेबलेट्स होती हैं, जितनी भी दवाएं होती हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस जो एलोपैथ हमारा होता है तो ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमको यूज नहीं करनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं तो हमारी हिस्ट्री लेते हैं और पूरी कंडीशन समझ के वो हमको प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं साइड इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। साइड इफेक्ट की बात अगर करें तो हम डायरिया हो सकती है, पाल्पिटेशन हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, हीप्स हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, हेडेच हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, डिफ़िकल्टी विद swallowing हो सकती है, स्टीफनेस एंड ट्विचिंग मसल्स हो सकता है, एनजाइटी हो सकती है, डिक्रीज यूरिन हो सकता है। आगे अगर हम देखते हैं, अगर बात करते हैं हम अगले से कुछ और साइड इफ़ेक्ट इसके हैं, जैसे ड्राउसीनेस हो सकता है, फीलिंग हॉट हो सकता है, लो लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, नंबर्स ऑफ टिंगलिंग हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन जो होते हैं वो भी हो सकता है, टर्बलिंग ब्रीथिंग हो सकता है, कामा हो सकता है, और कफ एंड ड्राई माउथ भी हो सकता है। ये सारी इसकी दोस्तों जो होती हैं तो हम इसको जो प्रेफरेंस है उसकी हम बुक से लिए हैं फार्माकोलॉजी की, तो उससे पता चलता है। लेकिन तो ऐसी कंडीशंस मोस्ट ऑफ द केसेस देखने नहीं मिलती हैं हमारी, क्योंकि जो हमारा फिजिशियंस होता है तो हमारी कंडीशन देख के ही हमको कोई दवा प्रिस्क्राइब करेगा, और जो चीज़ें फिजिशियंस के थ्रू प्रिस्क्राइब होती हैं तो उनकी ये कंडीशन हमको फेस नहीं करनी पड़ती है। आगे हम देख लेते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशंस, किसके साथ देना चाहिए किसके साथ नहीं देना चाहिए। जैसे हम कंट्रा इंडिकेशंस देखते हैं, पेशेंट नो टू हैव द हाइपर सेंसिटिविटी इज दैट एनाफाइलैक्सिस टू द प्रोडक्ट और एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। इस कैटेगरी की कोई भी दवा की अगर खिलाफ अगर यह किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है या किसी को एलर्जिक रिएक्शन होती है ओंडेसेट्रॉन देने से तो उसको हम नहीं दे सकते। आगे हम देख लेते हैं कि एक होता है कंट्रा इंडिकेशन, एक होता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है कि हम किसी ड्रग को अगर एक ड्रग को दूसरे ड्रग के साथ मिला के देते हैं तो मैं भी उसका कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है या उसके इफेक्ट में कुछ कमी आ सकती है। तो हम ड्रग इंटरेक्शन की अगर बात करेंगे तो ओंडेसेट्रॉन किसके साथ नहीं दे सकते, एपोमॉर्फिन के साथ में कभी कभी इंटरेक्शन देखने मिलता है, ट्रामाडॉल, मैं ड्रग्स बिसाइडेड ओंडेसेट्रॉन में भी अफेक्टेड द हार्ट रिदम।
ऐसा कई बार होता है कि जो हमने अभी क्या पढ़ा, हार्ट बीट के बारे में भी पढ़ा कि हमको डिजीनेस या ऐसे ढेर सारी कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। अगर ये कंडीशन फेस करनी पड़ती हैं तो क्या लिखा है, मे बी ड्रग्स बेसाइडेड ओंडेसेट्रॉन में अफेक्ट द हार्ट रिदम। हार्ट रिदम को भी अफेक्ट करती है क्यूटी प्रोलोंगेशन को। क्यूटी एक इंटरवल होता है, जब ईसीजी आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा क्यूटी इंटरवल क्या होता है। उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, उसको लंबे समय उसको कुछ बढ़ा देता है, जिससे हमारी हार्ट के फंक्शन में डिस्टर्बेंस इंक्लूडिंग डोफेटिलाइड इंक्लूडिंग डोफेटिलाइड, पैमोजाइड, प्रोकेनामाइड, एमिनोडेरॉन, क्विनिनोन, सोटेलॉल, मैक्रोलाइड की कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, मैक्रोलाइड के एक दिए गए है एरिथ्रोमाइसिन। इन सारी दवाओं के साथ अगर हम ओंडेसेट्रॉन को देते हैं तो क्या होता है, कई बार इनका इफेक्ट अल्टर हो जाता है और कई ढेर सारी कंडीशंस भी फेस करनी पड़ जाती हैं, या तो इनका असर ख़त्म हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम अगर इन सब चीज़ों के साथ हम दे सकते हैं, किसी हार्ट के पेशेंट को दे रहे हैं या किसी पेन किलर के साथ दे रहे हैं, तो हमको अपने फिजिशियन की सलाह लेनी ज़रूर चाहिए। अब हम थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा पेज, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए इसको फॉलो करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो।